हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में आज हम लोग शाफ्ट के ऊपर की मिलिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। आज का जो मेरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछा था मिस्टर यस के जहीद मलिडा ने मुझे पूछा था। मिस्टर यस के जहीद मलिडा, मैं नाम प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट जस्ट आई एम रीडिंग द नेम यस के जहीद मलिडा। उन्होंने मुझे पूछा था कि शाफ्ट में की मिलिंग का वीडियो बनाइए सर, ऐसा उनका क्वेश्चन था। क्वेश्चन एकदम इजी था, एकदम इजी क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से शानदार तरीके से बनाएंगे। एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो टर्निंग मशीन में भी बना सकते हैं और मिलिंग मशीन में भी बना सकते हैं। अभी का जो हमारा जो आज के वीडियो में हम लोग मिलिंग मशीन के अंदर की वे मिलिंग कैसा करते हैं वो देखेंगे। दिस विल बी आवर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो रहेगा वो हम लोग टर्निंग मशीन में कैसा की वे मिलिंग करते हैं वो भी देखेंगे। तो हम लोग टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है एप्लीकेशन बेस्ड चैनल है। आपको जो क्वेश्चन आता है दिमाग में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हो और उसका आंसर मैं देता हूँ आपको। तो आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करते रहोगे तो ऐसे ही नए नए बहुत सारे ढेर से क्वेश्चंस आते हैं और उसके आंसर्स मैं देता रहता हूँ, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मेरे सामने सीमेंस का 828D और 840 DSL का मिलिंग मशीन का कंट्रोलर है। ये मिलिंग मशीन है 828D कंट्रोलर। तो इसके अंदर है मेरा मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है। इसके अंदर मैं सबसे पहले मेरे प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाता हूँ। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाता हूँ। तो नया प्रोग्राम कैसा बनाना, इसका पूरा मेथड और डिटेल वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आप लोगों को लिंक के थ्रू जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर नया वीडियो नया प्रोग्राम कैसा बनाना है। तो हम लोग ये जो प्रोग्राम है इसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। दैट विल न्यू प्रोग्राम का नाम डालते हैं। मिस्टर जहीद ने हमको पूछा था, JAHED जहीद ने मुझे पूछा था। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। सो ये मेरा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है जहीद जी के नाम से। अभी इसके अंदर हम लोग हमारा की वे मिलिंग का प्रोग्राम यूज करते हैं, की वे मिलिंग का प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने से पहले, प्रोग्राम टाइप करने से पहले हमको कुछ बातें याद में रखनी है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है? तो पहली बात ऐसी है कि की वे मिलिंग होता क्या है और की वे मिलिंग का मतलब क्या होता है। यूजुअली हम लोग शाफ्ट को की वे मिलिंग करते हैं, शाफ्ट को हम लोग की वे बनाते हैं। जब पुराने जमाने में हम लोग जब मशीनिंग किया करते थे तब हम लोग शेपर मशीन से हम लोग की वे बनाया करते थे शाफ्ट के अंदर। अभी आप लोग बोलते हो की वे क्या है, तो की वे बहुत आप में से सभी लोगों को 99% लोगों को पता होगा कि की वे जो है, अगर समझो मेरा शाफ्ट किसी दूसरे होल के अंदर जाके फिक्स हो रहा है या किसी मूविंग पार्ट के अंदर जाके फिक्स हो रहा है, तो उसके अंदर अगर मैं समझो की डालता हूं तो मेरा शाफ्ट का जो अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रुक जाएगा। उसको हम लोग रिलेटिव मोशन ऐसा बोलते हैं। जो हमारा शाफ्ट का रिलेटिव मोशन है, शाफ्ट जो गोल घूमता है वो घूमने को हम लोगों को अपोज करने के लिए, घूमने का जो शाफ्ट का जो टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ द लोड, उसको अगर स्टॉप करना है तो हमको उसके अंदर एक की डालनी पड़ती है। जैसे कि आपने अभी मेरे थंबनेल में देखा है कि की वे कैसा दिखता है क्या नहीं, तो उसके अंदर हम लेके की डालते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। की वे मीन्स एक लॉक करने का जरिया होता है। उसके अंदर हम लोग एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे के अंदर की डाल देते हैं और दो शाफ्ट को हम लोग लॉक कर देते हैं। तो की वे दो तरीके से बनाया जाता है। एक तरीका की वे का ऐसा होता है कि इंटरनल की वे एक होता है और एक होता है एक्सटर्नल की वे। यूजुअली लोग इंटरनल की वे, एक्सटर्नल की वे दोनों को भी लोग बनाना चाहते हैं। इंटरनल की वे बनाने के लिए हमको बहुत सारी मशीनरीज अलग अलग से यूज करनी पड़ती है। यूजुअली हम लोग शेपर मशीन यूज किया करते हैं इंटरनल की वे के लिए, क्योंकि इंटरनल की वे में हमारा थोड़ा सा डाउट ज्यादा बढ़ सकता है। हम लोग मिलिंग मशीन भी यूज करके इंटरनल की वे बना सकते हैं। उसके ऊपर में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हम लोग इंटरनल की वे कैसा बनाएंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है एक्सटर्नल की वे का टॉपिक है। तो एक्सेस जो मोशन है हमारा शाफ्ट का, उसको रोकने के लिए हम लोग की वे यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है ऐसा हमारा की वे का, की वे शाफ्ट के ही ऊपर यूज करना चाहिए, जरूरी है क्या? तो नहीं, की वे शाफ्ट के ही ऊपर हमको बनाना है ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। हमको की वे हम लोग किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन रिक्वायरमेंट्स में, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में हमको
ब्लॉक के ऊपर भी कीवे बनाना पड़ता है, तो उसके अलग अलग मेथड से कैसा बनाए, बट प्रिंसिपल एक ही है कि कीवे कैसा बनाना है, एप्लीकेशन अलग अलग है। कहीं पे हम लोग मोशन के लिए रोकने के लिए करते हैं, कहीं पे हम लोग रिलेटिव मोशन के लिए रोकने के लिए करते हैं, कहीं पे हम लोग उसको लॉक करने के लिए करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है उसके कीवेज के, ओके, बट उनका प्रिंसिपल एक ही है, मेथोडोलॉजी एक ही है, और करना कैसा है, प्रोग्रामिंग भी एक ही है। जस्ट एप्लीकेशन और बेस पार्ट जो हमारा अलग रहेगा। तो अभी जो जहीद जी ने मुझे पूछा था, उनका कहना था कि सर मुझे शाफ्ट के ऊपर कीवे बनाना है। तो शाफ्ट के ऊपर कीवे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 2 रहेगा मेरा शाफ्ट के ऊपर कीवे बनाने के लिए, मुझे एक शाफ्ट लेना है। उस शाफ्ट का एक पर्टिकुलर डायमीटर रहता है, और डायमीटर मुझे शाफ्ट का मेजर करना है। समझो एक 50-60 mm मेरा शाफ्ट का डायमीटर है, वॉटेवर जो भी आपका शाफ्ट का डायमीटर है, वो शाफ्ट का डायमीटर आपको मेजर करना है। दूसरी बात, आप मिलिंग मशीन के ऊपर इसको कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर फिक्सचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉपर फिक्सचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिक्सचर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वी ब्लॉक लेके वी ब्लॉक के ऊपर हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं। हमारे शाफ्ट को हॉरिजॉन्टली लॉक करना है, वर्टिकली नहीं। हमारे शाफ्ट को हमको आधा रखना है, खड़ा नहीं रखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है। ओके, तो हम लोग उसको वी ब्लॉक के ऊपर भी लॉक कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी मशीन के अंदर हमारे पास यूकैम अटैचमेंट होता है। आप लोगों को यूकैम अटैचमेंट क्या है वो देखना है तो आप लोग गूगल करके देख सकते हो यूकैम अटैचमेंट क्या होता है। आप लोग यूकैम अटैचमेंट भी करके आप लोग शाफ्ट को पकड़ सकते हो। कीवे बनाना बहुत बड़ी ऐसी लॉजिक की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग, बट उसके लिए जो हमको अरेंजमेंट करनी पड़ती है, फिक्सचर अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें गलती हो गई, उसमें गड़बड़ हो गई कि मेरा कीवे पूरा गड़बड़ हो गया। ये सबसे पहली बात है, ओके। और उसके बाद एक बार मैंने अभी एक वी ब्लॉक लिया, और वी ब्लॉक के अंदर मैंने प्रॉपर से उसको टाइट करके मेरे शाफ्ट को मैंने हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया। आप सभी को वी ब्लॉक पता है, वी ब्लॉक के अंदर हम लोग कैसा पकड़ते हैं पाइप को, शाफ्ट को, ये आपको पता होगा, ओके। उसके बाद हमको उसका ऑफसेट भी लेने के लिए देखना पड़ेगा कि हम लोगों को उसका ऑफसेट कैसा लेना है। ऑफसेट लेने के लिए आप लोग अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हो। आप प्रोब यूज कर सकते हो, या आप टूल लेके यूज कर सकते हो। आप लोगों को अगर कीवे का ऑफसेट लेना है, शाफ्ट का ऑफसेट लेना है कीवे प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप लोग मेजर वर्कपीस में जाके आप लोग ए बी मेथड का यूज कर सकते हो। इस मेथड के अंदर हम लोग हमारा शाफ्ट, ये जो अभी हमको तो इसमें एनिमेशन में हमको तो ब्लॉक दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल अपना रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है। आप इमेजिन करके चलो कि ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा वर्कपीस का पाइप वाला वर्कपीस है या शाफ्ट वाला वर्कपीस है। इसके अंदर समझो मैंने यहाँ पे उसके फेस के ऊपर मेरे को टच किया, मैंने एक्स को, मेरे टूल को, तो मेरा एक्स मेजर हो जाएगा। सेट डब्ल्यू कर दूंगा तो मेरा फेस के ऊपर एक्स मेजर हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। अभी बात है कि हमारे इस दोनों को हमको कैसा करना है, इस दोनों का मीन्स हमको कोई इसका सेंटर भी तो निकालना पड़ेगा ना शाफ्ट का। तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है जो 4 टाइप्स का जो ऑफसेट नंबर होता है लास्ट वाला, इसको अगर मैंने प्रेस किया तो इसको प्रेस करने के बाद भी मैं P3 और P4 करके यूज कर सकता हूं। या दूसरी सिंपल सी मेथड है, आप लोग क्या करो, आप लोग है ना कीवे का आप लोग हॉरिजॉन्टली, जब उसका हॉरिजॉन्टली जो डायमीटर है उसका दोनों का सेंटर निकालने के लिए, सेंटर निकालना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे Y पे जाइए, और Y पे जाने के बाद Y का इधर का डिस्टेंस आप लोग मेजर करके, फिर उसके बाद हम लोग Y के निगेटिव डायरेक्शन में इधर एक ए लेना है, मेजरमेंट लेना है, और दूसरा मेजरमेंट हमको लेना है अपोजिट साइड में, इस साइड में, और दोनों के मेजरमेंट का डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको एक पॉइंट आएगा। उस पॉइंट को अगर आप लोग ऑफसेट पेज के अंदर Y के अंदर आप लोग डालोगे, उसके अंदर Y के अंदर जो हमारा Y है यहाँ पे आप लोग डाल दोगे तो आपको Y का भी ऑफसेट मिल जाएगा। एकदम सिंपल मेथड है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने का प्रॉब्लम है। हमारा शाफ्ट है हॉरिजॉन्टली, उस शाफ्ट को मैंने शाफ्ट के फेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मैंने मेरे शाफ्ट को रखा है, और शाफ्ट के फेस के ऊपर जो मेरा ये शाफ्ट है, इमेजिन करके चलो, शाफ्ट के फेस के ऊपर मैं ये टूल टच करूंगा। शाफ्ट के फेस के ऊपर टूल टच करने के बाद मैं उसको सेट डब्ल्यू करके मेरा एक्स मेजर करूंगा। Y मेजर करने के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपल सी 2 टर्म्स मेथड है। Y के ऊपर प्रेस करूंगा, Y प्लस एक साइड शाफ्ट को टच करूंगा, उसका मेरा वॉटेवर जो भी मेरा मशीन रीडिंग है यहाँ पे आता है आपको Y के सामने, वो रीडिंग आपको लिख के लेना है। उसके बाद आपको Z एक्सिस को प्लस प्लस करके ऊपर उठाना है, Z एक्सिस को आपको ऊपर उठाना है। Z एक्सिस ऊपर उठने के बाद उसी डायरेक्शन में आपको Y निगेटिव साइड में आपको
आपके वर्क पीस या आपके टूल को, आपके प्रीसेटर को, आपके प्रोब को, किसी को भी टच कीजिए इधर साइड से, अपोजिट साइड से। टच करने के बाद आपको और एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, उसका आपको सेंटर मिलेगा। वो सेंटर का जो वैल्यू है वो वैल्यू आप लोग इधर ऑफसेट में डाल दीजिए, ये हो गया आपका वाई। अभी पॉइंट है अबाउट जेड। जेड के लिए तो सिंपल सी मेथड है, फिंगर टिप्स के ऊपर है, जेड के ऊपर प्रेस कीजिए और आपके शाफ्ट के जो पेरीफेरी है, हम लोगों ने जैसा वाई का 2 साइड लिया था वैसा जेड का 2 साइड लेने का जरूरत नहीं, एक ही साइड में हमको जेड में टच करना है पेरीफेरी के ऊपर, अब हमको जेड डायरेक्शन में, और जेड को सेट डब्ल्यू करना है। और इस तरह से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का वर्क ऑफसेट लिया है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का वर्क ऑफसेट। एकदम सिंपल मेथड है, आप लोग थोड़ा सा करके देखोगे और इसको रिपीटली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से मैं आपको कुछ जॉब लेके या कुछ सिंबल लेके समझा नहीं पा रहा हूं, मगर आपको होप आप लोग सब लोग सीएनसी प्रैक्टिशनर है तो आप समझ जाओगे। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसके ऊपर आपको डिटेल बताऊंगा। ओके, दिस इज अबाउट मेरा ऑफसेट। ऑफसेट ले लिया। पहला चीज मैंने बताया था आपको कि आपको अच्छे से फिक्स करना है, फिक्सर यूज करना है, दूसरी बात मेरा ऑफसेट फिक्स करना है। ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद मेरे को प्रोग्रामिंग के अंदर हमको जाना है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो है जहीद जी ने मुझे पूछा था, उस प्रोग्राम को मैं अभी ओपन करता हूं। ये मेरा ब्लैंक प्रोग्राम है। तो ब्लैंक प्रोग्राम के अंदर मैं सबसे पहले, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा प्रोग्रामिंग स्टाइल जितने लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कैसा प्रोग्राम बनाता हूं। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले हेडर डालता हूं। हेडर कैसा रहता है, तो हेडर डालने के लिए हमको मशीन के अंदर, ये देखो मेरा ये हेडर है, हेडर के अंदर मैं सबसे पहले वेरिएस में जाता हूं, ब्लैंक में जाता हूं, और मैं एक मेरा कुछ भी मेरा ब्लॉक लेके, एक सिंपल देखने के लिए, मुझे सिर्फ कीवे देखना है, मुझे शाफ्ट देखना है, मेरा इंटेंशन नहीं है। और सीमेंस में वो शाफ्ट दिखता नहीं है, मैंने ट्राई किया था बट शाफ्ट दिखने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसमें, तो इट्स ओके। हमको क्या, हमको रिजल्ट से मतलब है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक ले लिया और ब्लॉक के अंदर मैंने ब्लॉक का एक रफली डायमेंशन डाल दिया। 50 बाय 50 का मेरा ब्लॉक है, 50 बाय 50 का मैं सेंटर ब्लॉक भी ले सकता हूं। मैं एक ब्लॉक ले लिया 50 बाय 50 या 0 स्टार्टिंग पॉइंट डालता हूं, एंड पॉइंट भी 0 डालता हूं। x1 50 बाय 50 का मेरा ब्लॉक है, समझ के चलो 50 बाय 50 का ब्लॉक है मेरा। और ब्लॉक का जो डेप्थ है मेरा -20 है। ब्लॉक का जो डेप्थ है मेरा, दिस इज -20। एकदम सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, -20। उसके बाद आई विल से, ये मेरा ब्लॉक है, एकदम जनरल ब्लॉक मैंने बना दिया है। नॉट नेसेसरी आपको ब्लॉक बनाना ही है, बट आपको एक दिखाने के लिए कि कैसा दिखता है ब्लॉक, ये दिखाने के लिए मैंने ब्लॉक बना दिया है। उतना ऐसा कुछ ये नहीं है कि ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा या नहीं बनाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सा मैंने बना रखा है, कोई ऐसा ज्यादा ये नहीं है। ओके, अभी ब्लॉक बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे डालता हूँ G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G40 मेरा कटर डायमीटर कंपनसेशन ऑफ, G17 XYZ प्लेन सिलेक्शन, G71 इनपुट इन mm, डायमेंशन इनपुट इन mm, G94 फीड रेट इन mm पर मिनट। उसके बाद क्या करना है मुझे, G54 मेरा वर्क ऑफसेट का कोड डाल दिया, G75 Z0 मशीन होम पोजीशन, G75, उसके बाद X0 Y0 मशीन होम पोजीशन चला गया। अभी मेरे को एक पार्किंग में एक टूल सेलेक्ट करता हूं। अभी टूल सेलेक्ट करके सेलेक्ट टूल, कोई भी एक टूल लेता हूं। मैंने 6 mm डायमीटर का टूल लिया है और इनसे ओके। मेरे को टूल का भी ऑफसेट लेना पड़ेगा इससे पहले, तो टूल का ऑफसेट कैसा लेना है इसका डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको देख लीजिए। ओके, उसके बाद D1 M6 टूल चेंज, आरपीएम देना यस 1000, M3 आरपीएम दे दिया मैंने। आरपीएम देने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक पार्किंग पोजीशन लेनी है। पार्किंग पोजीशन लेने के लिए G0 X0 Y0 एंड G0 X0 Y0। नेक्स्ट लाइन में लेता हूं G0 Z5 mm या Z10 mm, वॉट एवर आपको जो भी लेना है, 10 1 20 1 आप ले लो। आप एक
आपके हिसाब से ले लो एक पार्किंग पोजीशन कि जहां पे मेरा टूल रैपिडली आके रुक जाए और मेरा किसी मशीन का मेरा ब्लॉक को या मेरे जॉब को आके वो डैश ना करे, ऐसे केयरफुली ये करके हमको लेना है। ये मैंने XY सेट डाल दिया। अभी मेरे को डालना है मेरा मेन प्रोग्राम की तरफ जाना है। मेरा मेन जो प्रोग्राम है, मेरा क्या इंटेंशन था, जहीद जी ने पूछा वाला कि मुझे कीवे बनाना है। तो कीवे का ऑप्शन जो है मुझे मिलिंग के अंदर मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की में 3rd नंबर का जो की है मेरा, दिस इज अ मिलिंग की। एडिट, ड्रिलिंग, उसके बाद मिलिंग। तो मिलिंग के अंदर मैं क्लिक करता हूं। मिलिंग के अंदर मैंने क्लिक करने के बाद मेरे सामने 3-4 ऑप्शन है। इसके अंदर जो मेरे 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं स्लॉट मिलिंग। क्या बोलते हैं? स्लॉट मिलिंग। तो मैं इसको स्लॉट मिलिंग के ऊपर क्लिक करता हूं और स्लॉट मिलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस में मैं यहाँ पे भी इसमें ये जो ओपन स्लॉट करके जो 4th नंबर का ऑप्शन है, पहला ग्राफिक व्यू, लॉन्जिट्यूडनल स्लॉट, सर्कमस्टेंस स्लॉट, उसके बाद ओपन स्लॉट एक आता है। एक ओपन स्लॉट जो आता है, इस ओपन स्लॉट को मुझे क्लिक करना है। ओपन स्लॉट को क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस टाइप का एक साइकिल ओपन होता है, इस टाइप का एक डैशबोर्ड, एक स्क्रीन ओपन होता है। इस स्क्रीन के अंदर मुझे इनपुट डालने हैं जैसा कि मुझे की बनानी है। ओके, आपको अभी यहाँ पे दिख रही है, आपको जो आपके सामने जो एनिमेशन दिख रहा है, इसके अंदर आपको कीवे कैसा बनता है आपको दिख रहा है, उसका डायग्राम दिख रहा है आपको। तो हमको सिर्फ इसके अंदर इसके डायमेंशंस डालने हैं। तो डायमेंशंस डालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है सिंपल वाला ऑप्शन और एक है कंप्लीट वाला ऑप्शन। आप लोग कंप्लीट भी यूज कर सकते हो, सिंपल भी यूज कर सकते हो। सिंपल करोगे आप लोग तो आपको कम इनपुट्स डालने को मिलेंगे, इट्स अ वेरी जनरलाइज टाइप ऑफ टर्म। और कंप्लीट यूज करोगे तो आपको ऑल टाइप ऑफ इनपुट लगेंगे। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट नाम का ऑप्शन यूज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट नाम का ऑप्शन यूज किया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, PL प्लेन 17, G17 XY प्लेन सिलेक्शन। RP बोले तो रिट्रैक्शन प्लेन में डालता हूँ 50 mm। ओके, इट्स ओके, नो वरीज। 50 mm बोले तो मेरे को एक सेफ डिस्टेंस में वो रिट्रैक्ट होगा मेरा होने के बाद और होने से पहले। उसके बाद SC में सेफ्टी डिस्टेंस, जहां से मेरा एक्चुअल वर्किंग को स्टार्ट होगा। 1 mm सेफ्टी डिस्टेंस इज मोर देन इनफ। इफ यू वांट फॉर सेफ्टी पर्पस यू कैन पुट हियर 2 mm आल्सो। दिस इज अ 2 mm फॉर सेफ्टी डिस्टेंस। देन F is a feed rate. What is a feed rate? Feed rate in mm per minute. I am putting here feed rate in mm per minute, and that is a 1000 is sufficient. You can put here 1200, 1500 as per your requirement, as per your materials grade, as per your tooling, and as per your fixture grade. Everything is here. We should be clarified before the putting this feed rate. Then उसके बाद हमको क्या डालना है? रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे गलती कर दी क्या फंस गए, तो इसलिए हमको यहां पे गलती नहीं करनी है। रेफरेंस पॉइंट, तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा, मेरा ये देखो, पहला मींस कहां से मेरा डायमेंशंस देने हैं मुझे कीवे करने का। तो पहला जो बाय डिफॉल्ट आता है दैट इज अ सेंटर रेफरेंस पॉइंट। दूसरा जो आता है वो लेफ्ट साइड वाला। अगर समझो मैंने लेफ्ट साइड में अगर मैंने मेरे शाफ्ट का रखा है तो मैं लेफ्ट साइड वाला लेता हूं। अगर मैंने मेरे शाफ्ट को सेंटर में लेना है तो सेंटर में या राइट साइड में। तो मैं जो रिकमेंड करता हूं यूजुअली मैं राइट साइड रिकमेंड करता हूं, या आप लोगों को जो लेना है आप ले सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वॉट एवर यू वांट यू कैन पुट हियर। तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, फाइन। तो मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं। ठीक है, यूजुअली लोग लेफ्ट साइड लेते हैं तो लेफ्ट साइड लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि इसको कैसा यूज करना है। और इसको आपको सिलेक्शन करने के लिए आपको सेलेक्ट बटन यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेलेक्ट बटन यूज करोगे तो इसके अंदर के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर कर्सर लेके आओ और उसके बाद इनपुट बटन प्रेस करो। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद मशीनिंग कैसा करना है, हमको रफिंग करना है या फिनिशिंग करना है। तो सबसे पहले मुझे रफिंग करना है। एक ट्रायंगल दिखना चाहिए कंपलसरी। केयरफुली देखो, आपको एक ट्रायंगल ही दिखना चाहिए उसके अंदर। एक ट्रायंगल मींस रफिंग ऑप्शन। उसके बाद थोड़ा नीचे आता हूं। नीचे क्या बताया, स्पाइरल मिलिंग। 2 टाइप के मिलिंग होती है, एक स्पाइरल होता है, एक प्लंज कटिंग होता है। आप अगर स्पाइरल मिलिंग बोलोगे तो आपको इस टाइप का टूल पाथ मिलेगा जो कि सेफ माना जाता है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बट मटेरियल हार्ड अगर रहेगा तो इस टाइप का सेफ टूल पाथ माना जाता है। अगर आप लोग इसको अगर आप लोग प्लंज कटिंग बोलते हो तो ये भी चलता है बट ये थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है, मींस थोड़ा ये ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह दे सकता है। तो आपको जो यूज करना सकता है आप कर सकते हो। मैं तो प्रीफर करता हूँ स्पाइरल मिलिंग करना है। स्पाइरल मिलिंग करना है, आपको डाउन मिलिंग करना है, अप मिलिंग करना है। हमको यूजुअली हम लोग डाउन मिलिंग करना चाहिए, अप मिलिंग नहीं करते हैं। ओके, कन्वेंशनल मिलिंग एंड सिंपल मिलिंग के अंदर हम लोग डाउन मिलिंग ही यूज करना चाहिए। डाउन मिलिंग को हम लोग जो है स्टैंडर्ड मिलिंग बोलते हैं।
उसके बाद सिंगल पोजीशन, इसको सिंगल पोजीशन ही रखना है, x0 0 रखना है, y0 0 रखना है, z0 0 रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको z0 को आप लोग 0.5 सेफ्टी डिस्टेंस के लिए रख सकते हो, नहीं तो आप लोग 1 mm भी रख सकते हो। 0 रखा तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जो है 2 mm प्लस से ही होने वाला है ऐसा भी z डायरेक्शन में। तो आपको अगर सेफ्टी ज्यादा ही देखनी है तो आप लोग 0.5 mm इसको प्लस डायरेक्शन में डाल सकते हो। उसके बाद मेरा विड्थ, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है मेरा। व्हाट इज विड्थ? मेरा जो कीवे है उसका कीवे का विड्थ कितना चाहिए। मैंने टूल कटर कितना लिया था, कटर का डायमेंशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कटर का डायमेंशन मैंने 6 mm डायमीटर का कटर लिया था। तो मेरा कीवे मुझे 6 mm प्लस साइज का बनाना है। अगर मेरा कीवे मुझे 10 mm का बनाना है तो मुझे कटर हमेशा 10 mm से छोटा यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कीवे 20 mm का बनाना है तो मुझे कटर 20 mm से छोटा यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कीवे 5 mm का बनाना है तो मुझे कटर 5 mm से छोटा यूज करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे कटर और विड्थ ऑफ द कीवे हमको हमेशा ध्यान रखना है। लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, बट हमको विड्थ से बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। अभी मैंने कटर 6 mm का लिया है और मेरा रिक्वायरमेंट है 10 mm का मुझे कीवे बनाना है। तो यहाँ पे मैं विड्थ डालता हूँ 10 mm। 10 mm का की मेरा विड्थ है की का, ओके, कीवे का मेरा 10 mm विड्थ है। लेंथ जो है मेरा वो मैं डालता हूँ 40 mm या 50 भी डाल सकते हो। 50 को 50 मैंने डाल दिया, 50 mm मैंने लेंथ डाल दिया। मेरा कीवे का लेंथ आपको पैरेलली आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा है विड्थ क्या है और लेंथ क्या है, ये पैरेलली आप देख सकते हो। उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपका कीवे को आपको कुछ एंगल डालना है क्या? नहीं, मुझे एंगल नहीं डालना है। अगर आपको डालना है कीवे को एंगल तो आप लोग यहाँ पे 10 डिग्री 20 डिग्री वॉट एवर द एंगल है वो एंगल आप लोग डाल सकते हो। उस एंगल के हिसाब से वो 360 डिग्री एंगल में चलेगा। Z1 बोले तो आपका कीवे का डेप्थ कितना है, कितने mm तक आपको कीवे बनाना है, उसका कीवे का डेप्थ। तो 5 mm इज मोर देन सफिशिएंट। आपको अगर ज्यादा डिजाइन रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद DXY का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे स्पाइरल मिलिंग यूज की थी तो मेरे को हॉरिजेंटल डेप्थ ऑफ कट का जो परसेंटेज बोलते हैं वो दिस इज अ DXY। इसको हम लोग स्टेप ओवर भी बोलते हैं। अगर कैम की लैंग्वेज में अगर आप लोग बात करोगे तो इसको स्टेप ओवर भी बोला जाता है। तो हॉरिजेंटल डेप्थ ऑफ कट 30 mm ऐसा डाल, 30% ऑफ माई इनपुट डेप्थ, इसके हिसाब से मैं डालता हूँ 30%। ठीक है, 30% के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 इज स्टैंडर्ड समझा जाता है। आप लोग ज्यादा भी डाल सकते हो, बहुत ज्यादा मत डालना, नहीं तो आपको अंदर एक लाइन मार्क दिखेंगे। तो हमको ये 30 to 50% के बीच में डाले वाला कभी भी अच्छा रहता है। ओके, जितना परसेंटेज ज्यादा डालोगे आप लोग उतना साइकिल टाइम आपका कम लगेगा। बट बहुत ज्यादा ही आपने इसका परसेंटेज डाल दिया तो आपका साइकिल टाइम तो कम होगा, बट आपका फिनिशिंग और आपका जो कटर मार्क जो है वो आपको ज्यादा दिखेंगे। टूल पाथ के जो मार्क्स है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू कैन पुट योर 50 ऑल्सो, नो वरीज, आई विल पुटिंग योर 50। थैंक यू। ओके, देन इसके बाद Z0 बोले तो आपको Z0 में डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है। आपको इधर एनिमेशन में दिख रहा है डेप्थ ऑफ कट क्या है, तो डेप्थ ऑफ कट रखूंगा मैं 0.5 mm। मटेरियल के हिसाब से आप लोग आपके स्पीड कटर के हिसाब से आप लोग यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डाल सकते हैं। इजीएस्ट वे है XY और UXY और UZ। मीन्स आपको हमने यहाँ पे रफिंग साइकिल सेलेक्ट किया था, इसलिए मेरा यहाँ पे रफिंग साइकिल है, इसलिए हमारा UXY और UXZ में हमको फिनिशिंग का भी एक कट छोड़ना पड़ेगा अलग से। तो इसके लिए मैं फिनिशिंग के लिए अगर मुझे कुछ मटेरियल रखना है, फिनिशिंग स्टॉक अगर रखना है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 0.2 mm फिनिशिंग स्टॉक रखता हूँ ताकि मैं बाद में फिनिशिंग का भी एक पास छोड़ सकूं। फाइन, Z एक्सिस फिनिशिंग ये हो गया। और इस हिसाब से मैंने मेरा पूरा साइकिल डिटेल में लिख लिया है। आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप लोग रिपीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो मेरा लेंदी हो रहा है मुझे पता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की वे में हमको बहुत केयरफुली देखना है। ओके, इसके बाद आई विल से एक्सेप्ट के बाद मुझे क्या करना है, एडिट, मैं इसका ऊपर का निकाल देता हूं। ओके, उसके बाद मैं डालता हूं G75Z0। मेरा मशीन होम पोजीशन में चला गया, होते ही M05 स्पिंडल ऑफ एंड M30। इस तरह से मेरा ये कीवे का रफिंग का प्रोग्राम बन गया है। अभी हम लोग इसका सिमुलेशन करके देखते हैं। एकदम इजीएस्ट वे है, इतने ही कोड मोर देन सफिशिएंट है। आई विल से सिमुलेशन।
ये देखो, ये मेरा कीवे का जो पाथ है यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप लोग बोलोगे कि सर ये जा एक साइड रहा है, आपका प्रोफाइल एक साइड दिखा रहा है, व्हाट इज दिस? सही है या? एक देखो, एक बात ध्यान में रखनी है हम लोग सभी को कि हम सभी को ना ज्यादा केयरफुल क्या रखना है, ज्यादा केयर से हमको कहीं को जाना है। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने जो ब्लॉक यूज किया था ना, वो ब्लॉक जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यूज किया था। ओके, आप लोगों ने अगर यहाँ पे रफिंग का ब्लॉक भी यूज नहीं किया तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखो, यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके मेरा ब्लॉक जो है एक डिलीट कर देता हूँ। देन ऑल्सो नो वरीज, सिमुलेशन करोगे तो आपको इजीएस्ट वे से समझ में आ जाएगा कि आपका होने वाला क्या है। ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है मेरा, मैंने डायमेंशन डाला था। ये देखो 2 mm प्लस से स्टार्ट हो रहा है, कटिंग का डायरेक्शन जा रहा है, दिख रहा है आपको। ये मेरा टूल पाथ दिखाना मेरा एक इंटेंशन था। यहाँ पे स्पाइरल कटिंग में हो रहा है, मैं इसको डिटेल में जाकर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टूल पाथ कैसा चल रहा है। ये मेरा कीवे का रफिंग टूल पाथ चल रहा है, दिस इज स्पाइरल कटिंग। ये देखो सिंपल वे से चल रहा है। आप लोग हमको अगर इसका स्पीड बढ़ाओगे तो आपको स्पीड बढ़ाने के बाद पता चल जाएगा। ये देखो, इस तरह से ये कीवे का पाथ बन गया है। अभी इस तरह से हमने तो कीवे बनाया, इसका अलग से डेप्थ ऑफ कट अलग अलग डेप्थ ऑफ कट में बनेगा। मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा 3D में भी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं सबसे पहले मैं अभी और एक बार क्लियर कर रहा हूं कि अगर मैंने उसके अंदर ब्लॉक नहीं डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लॉक सिर्फ हमको सिमुलेशन देखने के लिए ही जरूरी है, विदा उसके सिवा हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक सेंटर्ड लेता हूँ, 100 by 100 का मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, -20 फाइन, मेरा ब्लॉक सेंटर्ड है। इसके अंदर मेरा कीवे कैसा दिखता है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, सिमुलेशन दिखाने के लिए ये मेरा ब्लॉक है। ये देखो कीवे बन रहा है आपका। हमने इस डायरेक्शन से स्टार्टिंग पॉइंट लिया था तो इस डायरेक्शन पे स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, देख सकते हो आप। अगर मैंने इसको जूम करके देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इस तरह से ये कीवे का टूल पाथ बन रहा है। आप लोगों का अगर पूरा आर पार कीवे यूज करना है तो आप लोग उस टाइप से डायमेंशन डाल दो, आपका आर पार कीवे दिखने को स्टार्ट हो जाएगा आपको। ये देखो, अगर समझो मैंने यहाँ पे लेंथ है, लेंथ मैंने 50 mm रख दिया तो आपको देखिए एक सिमुलेशन दिखाने के लिए, दूसरा इसका कोई मकसद नहीं है स्पेसिफिकली। ये देखो आपको और एक बार कीवे दिखेगा इसके अंदर। देखो एक कीवे मेरा सी। आप अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स यूज करके सिर्फ देखने के लिए आपको कि इसका एनिमेशन कैसा दिखता है, इस मैटर में हम लोग देख सकते हैं। सिंपल वे है कीवे का, ऐसा कुछ ऐसा डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, प्रोग्राम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो ठीक है, ये हो गया आपका कीवे का सिमुलेशन। अभी मेरा नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि मैंने सिर्फ रफिंग किया है। रफिंग का कीवे हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, मीन्स लाइक डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट करता हूं। इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसी कीवे को सेकंड इसको प्रोफाइल को मैं ओपन करता हूं, सेम प्रोफाइल है, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए। इसके अंदर मैं इसका वॉल फिनिश का डाल देता हूं। ये देखो फिनिशिंग कीवे, फिनिशिंग का मैंने कट डाल दिया। ये देखो अराइवल से ओके। इसके बाद ये मेरा सिमुलेशन, अभी आपको कीवे दिखेगा फिनिशिंग का। ये सभी आप सबसे पहले रफिंग का कीवे चलेगा। साइकिल समझ में आनी है, साइकिल समझ के चलनी है। ये ब्लॉक के बारे में ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये सीमेंस ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि ऐसा ही दिखेगा। टूल पाथ देखना ज्यादा जरूरी होता है। टूल पाथ अगर गलत हो गया तो आप लोग फंस जाओगे, इसलिए टूल पाथ सही से देखो, कैसा चलता है वो देखो। आर पार भी चलेगा, जैसा चाहिए वैसा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो अभी रफिंग का साइकिल हो गया, अभी रफिंग का साइकिल के बाद अभी फिनिशिंग का साइकिल चलेगा। ये देखो फिनिशिंग का साइकिल हो गया। ये देखो वॉल फिनिश कर दिया,
अभी बॉटम फिनिश कर दिया। इस हिसाब से ये मेरा कीवे का जो साइकिल है, इस हिसाब से मेरा कीवे का जो साइकिल है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर इसके अंदर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं और एक बार आपको बता रहा हूं कि सिमुलेशन के अंदर ब्लॉक के ऊपर ज्यादा सीरियस मत होना, आप लोगों को सीरियस होना है साइकिल के ऊपर। साइकिल सीरियसली देखनी है आपको, आपका फिक्सर सीरियसली देखना है, और आपको आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके कीवे की वो है हमारा टूलिंग भी एकदम से अच्छे से देखना है। ओके, ऑफसेट अगर आप लोग गलत करोगे तो फंस जाओगे, आप लोग अगर टूलिंग गलत सेलेक्ट करोगे तो फंस जाओगे। कीवे का विड्थ भी हमको ध्यान में रखना है। ये सब चीजें आप लोग अगर केयरफुली देखोगे तो आपको कीवे समझ में आ जाएगा। ओके, तो जहीद जी मेरे इस वीडियो के हिसाब से मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया इससे जहीद जी शायद से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको इसके ऊपर और एक सोल्यूशन दे सकता हूं। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी होगा, उसके अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।